अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक्सपोज। और हम आज अपने सेट पे जिसको एक्सपोज करने वाले हैं वो कश्मीर के मशहूर फैशन डिजाइनर है, मॉडल है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इनके डिजाइन्स हर एक घर में पहुंचे हुए हैं कश्मीर में। मिलाते हैं आपको शाहिद रशीद भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे थैंक यू हैं सो मच। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका हम शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पर हमारे शो पे अपना वक्त निकाला, अपने कीमती वक्त, और आप यहाँ पर एक्सपोज होने के लिए हमारे पास आ गए। आई एम थैंकफुल टू यू। फाइनली एक्सपोज हो रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली है आपके रिलेटेड। तो शाहिद साहब, जैसे कि हमको पता है कि आप एक फैशन डिजाइनर है और मॉडल भी है, उसके अलावा आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर इन तीनों चीजों को छोड़ के मुझे जानना होगा कि शाहिद रशीद भट्ट कौन है, तो वो कौन है शाहिद साहब? तो शाहिद रशीद भट्ट है, बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, कुछ उस गाँव। सो दैट इज द थिंग जो कि मुझे लोग पूछते भी है, आप श्रीनगर से हो, आप गांव से हो, तो आई एम प्राउड विलेज। And then I belong to South Kashmir district, Pulwama, and I'm pursuing PhD in fashion technology as of now. And I'm being into fashion design since from last 6-7 years. And I actually come from the medical background. मेरे खानदान में जितने भी लोग हैं सारे हेल्थ सेक्टर में ही जॉब करते हैं. So I've been the different and we'll expose more, we'll get to know more. तो शाहिद साहब, एक सवाल है, बेसिक सवाल है, सिंस मैं फैशन डिजाइनिंग फील्ड से तो नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, किस फैशन डिजाइनर क्या सी फर्क ये है कि आपने देखा है, वो जो हमारे ऑडियंस में बैठे उन्होंने भी देखा होगा, आखची वंस ना गांव में या गलियों में आता है, दांद मच्छी शहरा में, एंड देन वी हैव वन ऑन अनदर साइड वी हैव डेंटिस्ट. तो फर्क वही है. इट्स ऑब्वियसली फैशन डिजाइनर जो होता है उसको पढ़ाई करनी पड़ती है पहले. ये एक रातों का खेल नहीं होता, ये दिन का खेल नहीं होता है. इट्स लाइक आपको डिप्लोमा करना पड़ता है, आपको डिग्री करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने बैचलर्स किया, अब उसके बाद मास्टर्स, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पीएचडी डॉक्टरेट. सो फर्क वही है. हाँ, आई विल टेल वन थिंग जो मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा. एक जो कारीगर होता है या जो एक टेलर होता है वो हमसे लाख गुना अच्छा होता है, बिकॉज उसको सारी प्रैक्टिकल चीजें आती है. और जो हम चीजें देखते या सीखते हैं, दैट इज जो फिर कारीगर या जो हमारा टेलर है वो इम्प्लीमेंट करता है. डिफरेंस की बात यही है, एक डिजाइनर पढ़ के डिजाइनर बन जाता है और जो टेलर मास्टर है वो करके एक टेलर मास्टर बन जाता है. तो डिफरेंस यही है. हाँ, और फैशन डिजाइन ओबियसली ज्यादा इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस करता है, और जो हमारा टेलर मास्टर होता है वो एक कपड़े पे बेस करता है. दैट्स द होल डिफरेंस. तो शाहिद साहब, अगर मुझे आपसे पूछना होगा कि फैशन डिजाइनिंग और कश्मीर, इन दोनों का कोई कनेक्शन है, या आपको कैसा लगता है कि एक फैशन डिजाइनर, कश्मीरी फैशन डिजाइनर होना, उसमें कुछ स्ट्रगल है, या आपको लगता है कि वो इजी है काम है? दो टाइप्स के कनेक्शंस है. एक तो पॉजिटिव है एंड वन इज नेगेटिव. पॉजिटिव इस हिसाब से बिकॉज आप यहाँ की सीनरी देखो, यहाँ का सिनेरियो, आप कुछ भी यहाँ का देखो, इट्स सो ब्यूटीफुल, जो कि आपको इम्प्रेस करता है, जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप ऐसे डिजाइनर्स को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करें. बिकॉज आप मेरे जितने भी डिजाइनर्स देखेंगे, आई हैव फॉरमोस्ट, मैंने कश्मीर के जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक आर्ट के लेके, लिटरेचर को लेके, क्राफ्ट्समैनशिप को लेके, सो आई एम बीन इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज सिनेरियोज इन माय डिजाइन एक्टिविटी, इन माय फैशन एक्टिविटी. एंड नेगेटिविज्म की मैं बात करूंगा, दैट्स ओबियसली टॉन्ट, जो कि बचपन से, जब से मैंने इस फैशन फील्ड में आया हूं तब से तो मुझे सुनने को, देखने को मिल रही है. बट ट्रस्ट मी, आई डोंट केयर नाउ, बिकॉज आई एम एट द पोजीशन जहां पे मुझे वो गिले शिकवे लोगों के दिमाग में मैटर नहीं करते. व्हाट आई फोकस ऑन इज मैं एक अपने जो हमारा क्राफ्ट सेक्टर, जो हमारा हैंडलूम सेक्टर है, मैं उसको कैसे आगे पहुंचूं, मेरे दिमाग में बस उतना ही खेल चलता रहता है. टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी, वो मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूं. ठीक है, आपने कश्मीर की बात की, आपने कश्मीर की क्राफ्टिज्म के बारे में बात की, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बात की. अगर मुझे पूछना होगा कि शाहिद रशीद भट्ट ने अपने कश्मीर से फैशन डिजाइनिंग में अपने कश्मीर का नेचर लिया है, लिटरेचर लिया है, या बाकी चीजें जो है आर्ट रिलेटेड कंसेप्ट है वो ली है कश्मीर से, अब और आपने वो इम्प्लीमेंट किया. अगर मैं आपसे पूछूं कि शाहिद रशीद भट्ट ने कश्मीर को वापस क्या दिया है? मैंने कश्मीर को वापस ऐसा कुछ नहीं दिया है, बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एक्टिविटी एंड डिजाइन डेवलपमेंट, उसमें मैंने कुछ कश्मीर को दिया है. दैट इज मैंने कश्मीर का जो फैरन है, मैंने लैक्मे फैशन शो में उसको रिप्रेजेंट किया है. मैंने जापान फैशन वीक में उसको रिप्रेजेंट किया. जकार्ता फैशन वीक जो होता है जापान में, मैंने उसमें उसको रिप्रेजेंट किया है. मैंने जितने भी वर्ल्ड रिनाउंड फैशन शोज होते रहते, फैशन रनवेज होती रहती है,
मैंने उसमें कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, दैट टू द टॉप मॉडल्स फ्रॉम द वर्ल्ड लाइक जतिन खिलवत, सौद खान, जो कि एक मनीष मल्होत्रा के साथ, जो कि बड़ा लेवल है, उसके साथ एसोसिएटेड है, बट वो मेरे रनवे पे मेरे लिए मुफ्त चले. सो दैट इज द प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड प्राउड मोमेंट फॉर द कश्मीर एज वेल, बिकॉज वो कश्मीर को इतना पसंद करते हैं, कश्मीर की चीजों को इतना पसंद करते हैं. मैं उनको यहाँ से पैसे देता हूँ एज ए मॉडल, आप चलिए, बट दे आर लाइक नहीं, कश्मीर से हमें प्यार है, कश्मीर की चीजों से हमें प्यार है, हम पैसे नहीं देंगे आपसे. ठीक है. तो यहाँ पर दो चीजों का कंसेप्ट जिक्र हुआ है, एक तो कल्चर की बात हुई और दूसरा फेरन की बात हुई. तो यहाँ पर मेरा एक सवाल लोगों से, फैशन डिजाइनर से, मुझे लगता है कि शायद आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जो आजकल फैशन डिजाइनर्स मेजोरिटी जो है, वो उन लोगों ने फेरन के कंसेप्ट को पूरा खत्म किया है, कि फेरन को कोट बना दिया है, ठीक है ना, उसको ऐसे इंटीग्रेट किया कि कोट बना दिया. अगर आपको कोट ही बनाना है तो कोट बना लो, ठीक है ना. तो फेरन की जो एसेंस थी पहले से, जो कल्चरल एसेंस है उसकी, आपको नहीं लगता है कि वो फैशन डिजाइनर्स के हत्थे चढ़ गया और वो खराब हो गया? सी, मैं अपनी बात करूंगा, वो जहां तक मैंने कश्मीर के डिजाइनर्स को देखा फेरन को लेके, एक चीज है, उसको बोलते हैं डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस, जो मैं ऑलरेडी बोल ही रहा था आप लोगों से. डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी डिजाइन, किसी भी स्टेट का डिजाइन अपना जो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क के साथ, उसमें एक चीज होती है, जो आपका कॉस्ट्यूम है, जो आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए. तो हमारे फेरन की जो शेप है दैट इज टी शेप. तो कोट की भी अगर हम बात करेंगे, वो भी टी शेप है. दैट मीन्स वहां पे जो हमारी शेप है वो वही रहती है जो फेरन की. उसके बाद रही बात बटन्स की, कट्स की, जिप्स की, आप जीन्स फैब्रिक यूज करते हैं, आप टोपी बड़ी बनाते हैं, आप नखरे करते हैं ऐसे वैसे, तो वो होते हैं एंगेजमेंट ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स. तो उसमें डिजाइन एलिमेंट्स को एंगेज करने में और शेप को चेंज करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ये वही समझ सकता है जिसने फैशन डिजाइनिंग के बारे में पढ़ा होगा, जिसको फैशन डिजाइन डेवलपमेंट के बारे में पता होगी. तो आई बिलीव कि यहाँ पे ना लोग आपको जज भी करते हैं विदाउट हैविंग द बैकग्राउंड नॉलेज एंड ऑल रिगार्डिंग द रेलेवेंट फील्ड. तो मेरे हिसाब से कोई भी फेरन के साथ गलत नहीं कर रहा है, बिकॉज फेरन टी शेप था, टी शेप में ही है. अभी टी शेप इज लाइक दिस वे, यहाँ से आप, फिर यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो. एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट, सी, आप खुद भी जज कर सकते हैं. फेरन 2014-16 तक बहुत कम लोग पहनते थे, जब तक वो सिंपल टी सिंबॉलिक फेरन था हमारे पास. अब फेरन आप पहले में भी देखोगे, फेरन आप रनवे में भी देखोगे, फेरन आप सेलिब्रिटीज पहनते हुए देखोगे. इट्स बिकॉज जब आपने इसमें इनोवेशन लाई, जब इसमें आपने क्रिएटिविटी लाई. अगर हम ये चीज नहीं करते, शायद फेरन 2016 तक ही रहता. 2016 के बाद जो लोगों ने फेरन पहने नहीं पहनते. वो आपके कहने का मतलब है कि फैशन जब तक इंटीग्रेट नहीं हुआ फेरन में, तब तक वो मुझे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गया. आई बिलीव सो. मेरे हिसाब से नहीं हो पाया तब तक एंगेजमेंट फेरन उस लेवल पे, जब तक हमने उसको चेंज नहीं. बिल्कुल. देखिए, जो कल्चर के रिलेटेड जो प्यार मोहब्बत होता है कश्मीरियों का, वो बहुत ज्यादा है हमारा. राइट. ठीक है, उसमें अगर हम चीजों को थोड़ी सी देखते हैं ना कि उनके साथ ऑल्टर हो रहा है, हमको बर्दाश्त नहीं होता. राइट. ठीक है, मैं अपनी बात कहूंगा. मैंने लास्ट टाइम किसी डिजाइनर का एक फेरन देखा था, वो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहा था. लेकिन जब मैंने वो चीज देखा, मुझे लगा कि वो फेरन है ही नहीं. इट्स जस्ट लाइक कि वो बंदा या वो फैशन डिजाइनर सिर्फ फेरन के नाम पे वो अपना कोट बेच रहा था. तो ऐसी कोई चीजें मतलब हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग जो है डिसएग्री करते हैं कि नहीं, अब इनको अगर कोट बनाना है, इनको अगर ब्लेजर्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो उस तरीके से बना लो. लेकिन फेरन का जो नाम यूज होता है आगे जाके, ठीक है ना, उसकी वजह से जो असल फेरन की इमेज है, जो एक कल्चरल इमेज है, वो खत्म हो रही है, इरेडिकेट हो रही है. तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं वही फिर से कहना चाहूंगा कि फेरन हमेशा टी शेप में ही था, टी शेप में ही आज भी है. जो अपने 90s में देखा था, 90s में देखा था, आज भी वही फेरन टी शेप में है. जो चेंज हुआ है वो सिंबॉलिक डिजाइन एलिमेंट्स हुए हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. एंड रही बात फैब्रिक्स की, वो तो चेंज होते रहते हैं, बिकॉज आप एक ही फैब्रिक पे स्टक नहीं रह सकते. तो फैब्रिक्स का आप साइड में छोटे डिजाइन एलिमेंट्स हमें चेंज इस वजह से करने पड़ते हैं, सो दैट एक फेरन हमेशा आगे आगे चलता रहे. अगर मैं पहन रहा हूँ तो मेरा बच्चा कल को पहने, आपका बच्चा पहने. सो एक डिजाइन एलिमेंट्स हमें या थ्योरेटिकल एलिमेंट्स हमें पुट करने होते हैं. और एज सच जितने भी मैंने अभी तक डिजाइन्स बनाए हैं, मैंने हमेशा दिमाग में ये रखा है कि फेरन को ही आगे लेके चलो. हालांकि अगर मुझे पैसे ही कमाने होते या बाकी डिजाइनर्स को पैसे कमाने होते, वो सीधे कोड पे ज्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू फेरन, बिकॉज फेरन इज नॉट ए ग्लोबल प्रोडक्ट. हालांकि कोड ब्लेजर इज ए ग्लोबल प्रोडक्ट, जहाँ पे आप फेरन पे आप इतना पैसा और इतना टाइम देते, वो टाइम और पैसा आप किसी कोट या ब्लेजर सेक्शन में दे दे, वहां पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते. तो यू कैन सी दे
एंगेजमेंट ऑफ योर स्किल, एंगेजमेंट ऑफ योर थॉट प्रोसेस, जो कि आप फेरन के ऊपर लगाते हैं, तो आपको वहां पे समझ लेना चाहिए अगर ये बंदा इस फेरन को ऑल्टर, इनोवेट, डिफरेंट तरीकों से करे, दैट मींस कि वो चाहता है कि कश्मीर का कल्चर एक अच्छे लेवल पे जाए और पैसे भी कमाए। दैट्स ऑब्वियसली, कोई मुफ्त में काम तो नहीं करेगा और कोई बैठा भी नहीं है मुफ्त में कमाने। आई होप जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था वो दूर हुआ हो। बस ये चीज दिमाग में रखे, टी शेप फेरन की एक सिंबॉलिक आइडिया था पहले से ही, वो अभी भी है, बाकी जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो चेंज होते रहेंगे और उससे हम डिजाइनर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपके डिजाइन की बात आई यहाँ पर, तो एक सोर्स के मुताबिक ऐसा पता चला है कि शाहिद रशीद पे इल्जाम है कि वो डिजाइन कॉपी करता है फिर अपने फैशन में इंटीग्रेट करता है। सी कश्मीर की मैं बात करूंगा, मैं ज्यादा कश्मीरी डिजाइन ही बनाता हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग माय ओन थॉट प्रोसेस एज कम्पेयर टू द अदर फैशन डिजाइनर, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ ही लोग कश्मीर में हैं जो फैशन डिजाइन को एक डॉक्टरेट लेवल पे पढ़ते हैं अभी, ठीक है, पढ़ रहे हैं या पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को फैशन डिजाइनर्स बोलते हैं, बट उनके पास एक बुटीक सेटअप है, पैसा है, तो दे कॉल देमसेल्व्स अ फैशन डिजाइनर। हालांकि हाँ, दे आर द बुटीक ओनर्स और फैशन डिजाइनर में बहुत ज्यादा फर्क होती है। तो यहाँ की मैं बात करूंगा, यहाँ मैं किसी को कॉपी करता नहीं, बिकॉज मेरा अपना प्रोफार्मा है, मेरा अपना 20। See, I tell you one thing, वो एक क्लॉक टाइप फेरन हमने, एक कोट टाइप फेरन हमने एक मार्केट में लिया था 2014 में, तो आपने वो देखो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने वो पहना, वो अलग बात है, डिजाइन हमने इनकॉर्पोरेट किया था, बट उसकी फिर कॉपीज वगैरह बनी, तो कॉपीज तो हमारी चीजों की बनी, मेरे लेवल की बनी, तो उस पर हमने एक कारखाने पे केस भी किया था साउथ कश्मीर साइड से, तो लीव दैट थिंग असाइड। और रही बात कॉपी पेस्ट की, ओबेसी बात है, मैं बाहर की जो डिजाइनर्स होते हैं, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड, आई गेट इंस्पायर्ड, तो मैं उनके डिजाइन एलिमेंट्स थोड़े से कॉपी करता हूँ, एंड दैट्स नॉट गलती नहीं है, वो दैट्स नॉट एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज आप सब्यसाची का लहंगा सब्यसाची के नाम पे नहीं बना रहे हो और बेच रहे हो, मैं अपना फेरन बना रहा हूँ, अगर मैं सब्यसाची का, अगर मैं मनीष मल्होत्रा का कुछ डिजाइन एलिमेंट ले भी लेता हूँ, बट मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट होता है उसके प्रोडक्ट। रही बात कट्स शेप्स की, वो ऑलरेडी मैंने उसके बारे में पढ़ाई की है, तो आई बेटर नो दैट। अब रही बात यहाँ, और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन इज दैट मैं लड़कियों के फेरन के साथ ज्यादा डील नहीं करता हूँ, इस वजह से, क्योंकि कल को हमें ये बोलते हैं कॉपी कैट, इस वजह से, क्योंकि जो अगर हम सोजी की बात करेंगे कश्मीर में, वो थ्रू आउट वर्ल्ड एक ही चलता है, मोटिव्स अलग होंगे बट प्रोसेस एक ही है, इसी वजह से मैं लड़कियों की लाइन में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको एक मार्क लगेगा, ठप्पा लगेगा, एक कॉपी पेस्ट। हालांकि ये एक गलत फहमी है उनके दिमाग में, यार जब सोजी वर्क है ये आप भी इम्प्लीमेंट करते हो, मुझे भी इम्प्लीमेंट करना है, कोई बाहर का डिजाइनर होगा उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, सो बिकॉज इट्स लाइक ए डायनामिक काइंड ऑफ एक्टिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप जो कि हर कोई फॉलो करता है, मोटिव्स अलग हो सकते हैं, बाकी काम सारा सेम ही होता है। सो अगर आप मुझ पे इल्जाम लगाते हैं यू आर कॉपी पेस्ट, डूइंग सच काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट, तो मैं भी आपसे ये बोलूंगा नॉर्मली आप ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल, बहुत खूब। तो यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंस की, ठीक है ना, तो शायद मुझे आप बताइए कि अगर कोई बनना चाहता है फैशन डिजाइनर, कश्मीर सेंट्रिक होना चाहता है, कश्मीर में ही रहना चाहता है, आपके हिसाब से क्या ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है सॉरी, या आपको लगता है कि नहीं ये एक सस्टेनेबल प्रोफेशन नहीं है कश्मीर? दो चीजें इसमें भी है, एक होता है गवर्नमेंट ओरिएंटेड एंड देन इट इज योर पर्सनल और पब्लिक ओरिएंटेड। तो दो चीजें ये है कि अगर आपके दिमाग में पहले से ही है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, देन कुछ हद तक ठीक है, बिकॉज कश्मीर में बात करूंगी, यहाँ पे इतना आर्ट्समैनशिप, क्राफ्ट्समैनशिप और इतने सेक्टर्स हैं, हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, बट ट्रस्ट मी कुछ ही लिमिटेड पोजीशंस कभी कभी वैकेंट होते हैं, तो हालांकि मतलब रिक्वायरमेंट बहुत है स्टाफ की, बट वो एंगेज नहीं करते लोगों को यहाँ पे, तो उस वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एक पैशन को फॉलो करना है, आपको अपना लेबल बिल्ड करना है, देन इट्स अ वेरी गुड गोइंग प्रोफेशन। ट्रस्ट मी, अ फैशन डिजाइनर ऑफ दिस एरा कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट हाँ, if you are restricted in Kashmir state only or J&K only, then आपका टैलेंट भी जाया होता है, आपका जो आपने पढ़ाई की है वो भी जाया होती है। तो I believe and I will prefer you people कि आप बाहर जाए, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, वहां पे आप लोगों का जो डिजाइन एलिमेंट्स है, जो आप डिजाइन वगैरह करते हैं, उसके चार चांद लग सकते हैं एज कम्पेयर टू कश्मीरी स्टेट, बिकॉज यहाँ पे हम थोड़ा लिमिटेड रहते हैं, हम कुछ चीजों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते, लाइक आपने फेरन बोला, अब शादियों में हम कोट पैंट, ग्रूम की कलेक्शन, दुल्हन की कलेक्शन, उस पे हम थोड़ा लिमिटेड रहते हैं,
और शूट्स वगैरह की हम बात करेंगे, वो ऑलरेडी मुंबई से अपने डिजाइनर्स, असिस्टेंट्स या स्टाइलिस्ट या कंसल्टेंट्स लाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, बट इट्स टोटली अप टू यू वेयर यू वांट टू एलोबरेट। यहाँ पर मॉडलिंग की बात आई थी, मॉडलिंग का जिक्र हुआ था बीच में जो आपने कहा था, तो एक र्यूमर हमने सुना है अगेन सोर्सेस के मुताबिक कि शाहिद रशीद बट अगर कोई इवेंट करता है या किसी मॉडल कोई शो करता है, रैंप ऑफ अपने बहुत सारे शोज किए, तो उसमें ये र्यूमर है कि शाहिद रशीद बट मॉडल्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनको पैसे नहीं देता, उनको सिर्फ इतना बोलता है कि शाहिद रशीद बट का लेबल यूज कर रहे हो तो मे बी इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे, बट सर्टेन लेवल पे फॉर एग्जांपल अगर कोई शो हो रहा है तो उस पे आप एक्सप्लॉइट करते हैं। आप इस बारे में कुछ बोलना सी, अभी तक हमने लगभग 10-15 फैशन शोज किए हैं। 10-15 फैशन शोज में हमने 5 फैशन शोज में कम से कम लोगों को पैसे दिए। अब जहां पे हमने लोगों को पैसे नहीं दिए, उसका ये सीन है, एक हमारे देखो दो चीजें इसमें भी मैं ऐड करना चाहूंगा। एक होती है अपनी ब्रांड कलेक्शन, लाइक एसआरबी की कलेक्शन है, तो आई विल टेल यू वन थिंग, वहां पे मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता और ना मैं दूंगा, बिकॉज जहां पे मैं आप लोगों को पैसे दूंगा वहां पे मैं बाहर के टॉप और प्रोफेशनल मॉडल्स पे लेके आ सकता हूँ उस पैसे पे, और मेरा शो भी अच्छा हो जाएगा और मेरी ब्रांड की प्रेजेंटेशन और प्रमोशन भी अच्छी खासी हो जाएगी। और यहाँ के लोगों या मॉडल्स को इतना समझ नहीं आता है, हम एक तो आपको मुफ्त में चलाते, आपका पोर्टफोलियो बिना चेक किए हुए। पोर्टफोलियो इज द मैंडेटरी थिंग व्हेन यू कम इनटू मॉडलिंग। जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, जब आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, तो यू कांट डिमांड फॉर मनी बैक। सिंपल एंड समझ सबको आना चाहिए कॉमन। तो आपके पास जब प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं, मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे शो में चलो, आप लोगों को हम एक फोटो शूट वाइल ऑन रैंप करेंगे, सो दैट वो आपके पास एक प्रेजेंटेशन या पोर्टफोलियो टाइप बन जाएगा, सो दैट वो आप आगे यूज करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्मों पे। एंड इट्स नॉट लाइक मतलब हमने फैशन शो किया और खत्म किया। वी हैव बीन जितने भी हमारे यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती थी, आपको भी पता होगी, लोगों को भी पता होगी, हम उन्हीं मॉडल्स को उसमें से ये उनको वहां पे इम्प्लीमेंट या उनको एग्जीक्यूट वहां पे उनकी चीजें करते हैं, हम उनको वहां पे स्पेस देते हैं। अभी एक मॉडल 2-4 हमने मोरक्को को भेजे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो ऑलरेडी वापस पे लड़की है, शी वाज अ फीमेल मॉडल, तो शी इज डूइंग गुड एंड बाकी मॉडल्स भी अच्छे कर रहे हैं। अब जिनके दिमाग में ये होता है कि पैसे नहीं देते, जो पैसों पे अटके हैं, अभी से आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट वो कभी आगे नहीं जाएंगे। आपको लगता है मॉडलिंग फील्ड में, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया एक फीमेल मॉडल का, आपको लगता है एक मॉडलिंग फील्ड में एक कश्मीर में फीमेल एक्सेल करती है ज्यादा या मेल एक्सेल करता है? सपोर्ट किसको मिलता है अगर मॉडलिंग की सपोर्ट मेरे हिसाब से दोनों को मिलता है, बिकॉज सी एक ही डिजाइनर तो नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया, पूरे कश्मीर में। मेरा डिजाइन लैंग्वेज मेरा ज्यादा मेल पैटर्न है, अब जो दूसरे डिजाइनर का उसका फीमेल पैटर्न है, सो इट्स ऑब्वियसली एमलगेमेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल एक्सेल आराम से करते हैं। एक सवाल और उठाए यहाँ पर, शाहिद रशीद बट कितना कमाता है अदर देन जो आप इवेंट्स करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, उसके अलावा अपने फैशन, अपने डिजाइन से आप कितना? I hope I'm not here for the monetary transactions, but ठीक है, so I'm good, alhamdulillah, so I'm living a very good life and मार्केट में जो भी चीज आती है तो मेरी आंखें पड़ती है, so I grab those things, बट मैं इसको इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बट हाँ ये चीजें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बट I'm आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं, मुझे प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये बिल्कुल हम डिबंक कर रहे हैं कि आप सिर्फ कोलैबोरेशन या इवेंट से पैसे कमाते हैं। हाँ, ये मैं आपको कहना भूल गया। देखो कोलैबोरेशन कहाँ पे होती है और खुद से जेब के पैसे कब देने पड़ते हैं आपको। भाई जब मुझे कश्मीर का कल्चर दिखाना है, अब मैं मतलब 7 सालों से, चलो ठीक है, मैंने 3 साल अपने कंधे पे भी दिखाया, अपना बैकग्राउंड, अपना पैसा जोड़ के भी दिखाया लोगों को और बाहर के लोगों का, हाँ कश्मीर ये है, पर जब कश्मीर मेरे कंधे पे तो आपके कंधे पे भी होना चाहिए। तो सीधी सी बात, मैं तुम लोगों से पैसे तो लूंगा ना, क्योंकि कश्मीर तो मेरा ही नहीं है ना, सिर्फ कश्मीर सब लोगों के, तो पैसे दे दो और शो करो और अपने कश्मीर को आगे देखो। अब वहां पे दूसरी बात ये आती है, मेरा अपना ब्रांड है, मैं उस टाइम किसी से पैसे नहीं मांगता, मुझे पता है मेरी ब्रांड मुझे रिप्रेजेंट करना है, प्रमोट करना है, मुझे कितना भी पैसा लगेगा, आई नो ये पैसा मुझे कोप अप हो जाएगा इन अदर वे में। तो यही चीजें दो है, जब मैं कश्मीर फुल कश्मीरी कल्चर को जब मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो आई गेट टू स्पॉन्सर, सीधी सी बात है। जैसे कि पहले कहा मैंने कि वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आज हम सबकी जिम्मेदारी है। एंड रही बात अब मेरी ब्रांड की, वहां पे मैं खुद खर्चा करता हूँ, तो वहां दैट्स माय थिंग ओनली। तो यहाँ पर स्पॉन्सर की बात आई, स्पॉन्सर की बात आते हुए आपको लोकल बिजनेस स्पॉन्सर करते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज? गवर्नमेंट एजेंसीज। तो आपको लगता है कि लोकल बिजनेस यहाँ भी आप लोगों को समझ ही नहीं आता है स्पॉन्सरशिप क्या होता है।
पहले थकते हैं, ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, विल कॉल यू बैक, हाय सर वी आर बिजी, देन फोन काटते हैं। सो मैं एक दो बार मैंने पिच किया था प्राइवेट स्पॉन्सर्स को, एंड उसके बाद मुझे लगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि पिच टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। एंड आपको नहीं लगता है कि जब गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पर किसी इवेंट को स्पॉन्सर करती है उसके साथ एक टैग लगता है या एक नाम लगता है? हाँ, टैग नाम लगता है, बट सी जो इवेंट करते हैं, जो उनके साथ एसोसिएट होते हैं, उनको पता होती है हम क्या कर रहे हैं। मुझे कहीं पे लगेगा कि मेरे ज़मीर के साथ गलत हो रहा है, मैं जितने भी मेरे साथ बंदे एसोसिएट है उनके साथ गलत हो रहा है, तो मैं वहां पे बैक आउट। आपको कभी लगा है कि कोई ऐसा स्पॉन्सर आपको है जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता? नहीं, सी आई हैव बीन वर्किंग विद एन नंबर ऑफ एजेंसीज, मे बी गवर्नमेंट के साथ जो रिलेटेड है। ट्रस्ट में मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे कश्मीरी यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे ज़मीर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मुझे हमेशा एक चीज उनसे ये लगी कि दे वांट अस टू ग्रो, दे वांट अस टू गेट इनटू द नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज और द नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल। तो यहाँ पर अगर जो आपको हेट मिलता है, हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हेट मिलता है या प्यार मिलता है, दोनों पहलू होते हैं एक सिक्के के। तारीफ कॉम्प्लीमेंट्स वो तो हमें पता ही कि आप कैसे टैकल करते होंगे, बट हेट को आप कैसे टैकल करते हैं? फॉर एग्जांपल ये चीजें जब लगती है ना कि बंदे पे एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें ज्यादा हेट आता है क्योंकि देयर इज इमोशनल अटैचमेंट कश्मीरियों का, वो आ जाता है। तो आप उसको कैसे टैकल? सर दिखता नहीं है मुझे, अल्लाह की मतलब जो कमेंट्स होते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स, मेरे को उनकी तरफ आंख ही नहीं जाती है। फिर मुझे जब लास्ट टाइम हमारा फेरन डे था हमारा, और मुझे लोग फोन कर रहे हैं अपनी टीम में से, भाई तू वो पेज ये करना ओपन कर, तो वहां पे तू तेरे बारे में क्या क्या लोग बोल रहे हैं। मैं बोल यार इतनी मुझे हक़्क़त है नहीं कि एक बंदा होता, दो बंदे होते, 10 बंदे समझ जाता मैं यार वहां पे हजारों बंदे हैं जो कि नेगेटिव कमेंट थ्रो करते हैं। अब उनके साथ डील करना, टैकल करना, ये मुझे लगता है कि इजी भी नहीं है, और मेरे हिसाब से एक इंटेलेक्चुअल का कंसर्न भी नहीं है। सो आई बिलीव कि मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को अडॉप्ट करता हूँ, बाकी जो नेगेटिव कमेंट्स है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, यार जब आप किसी को नेगेटिव कमेंट करते हो, ठीक है, यू आर सेइंग दैट यू आर नथिंग, फिर आप पहले अपना ग्रामर वगैरह, ये मैंने किसी से सुना था, फिर अपना ग्रामेटिकल ये चेक करते हैं कि मैंने ठीक तो लिखा, उसके बाद आप डिलीट करते, उसके बाद आप बड़ी लाइन लिखते। दैट मींस कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और भी नेगेटिविज्म है मुझे लिखने के लिए, और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ बंदे के पास कितना टाइम है। तो इट्स लाइक आप भी कहीं ना कहीं मुझ पे अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आप माइंड गेम, वो आप मुझ पे अप्लाई कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप टाइम वेस्ट करते रहो और मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। कभी ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा हेट मिला है आपको कि आपने सोचा नहीं यार, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान मतलब थक जाता है इन चीजों से, बोलता है यार छोड़ दो यार, इतना कुछ कर रहा हूँ मैं कश्मीर के लिए, लेकिन वहां से मुझे रिस्पॉन्स में उतना प्यार नहीं मिल रहा है। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यू आर बीइंग लेफ्ट आउट, आपके साथ ज्यादा ही जाती हो? ये 2019 की बात है, जब मेरा पहला मूवी शूट था इनके साथ, वडाली ब्रदर्स का एक सॉन्ग आ रहा था, तो उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था। तो वो सरदार जी थे, मतलब लोगों का सरदार जी था, तो उन्होंने मेरा फेरन पहना था, तो मैंने वो फेसबुक पे अपलोड किया था। तो फेसबुक मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स है, एंड अनफॉर्चुनेट थिंग वाज कि फेसबुक का जो आपका वॉल था, उसपे कोई भी कुछ भी लिख सकता था। ठीक, एक तो आपको मैसेज आती है, दूसरा आपको कमेंट आ सकते हो, आप टैगल कर सकते हैं। फिर जो आपको वॉल सबको दिखता है, उधर इतने मैसेजेस आए, इतने पोस्ट्स ने मुझे लोगों ने टैग किया था, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो उस टाइम से मैंने फिर अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट किया, तब से मैं इंस्टा पे हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने फिर फेसबुक फिर से ओपन किया, सो दैट वाज अ कॉज। उतना मैं डिप्रेस हुआ था उस चीज को लेके, यार मैं मतलब किया क्या मैंने, एक सरदार जी को मैंने फेरन पहना है, इस पे भी लोगों ने अब ये कर दिया, हालांकि मतलब कुछ गलत था नहीं उसमें। सो आई वाज वेरी डिसेंट, नो न्यूडिटी एट ऑल, बट स्टिल लोगों ने उस पे उंगलियां उठाई, एंड देन आई थॉट यार ऐसा तो मैं किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकता, बेटर किया। आपको क्या लगता है आपकी जो फैन बेस है, आपकी जो फॉलोइंग बेस है, वो कश्मीर सेंट्रिक है या नेशनल लेवल पे? मेरा अभी आई बिलीव नेशनल है। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा प्यार आपको और ज्यादा नफरत आपको कहाँ से मिलती है? ज्यादा आई डोंट नो, मैं परसों देख रहा था कि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट तो था नहीं, अब उसमें आते हैं ऊपर से इनसाइट्स, मैं वही देख रहा था मेरे अकाउंट में ज्यादा रीच कहाँ की है। तो मेरे अकाउंट में ज्यादा श्रीनगर वालों की है। आई डोंट नो पुलवामा वाले मुझसे नफरत करते हैं कि क्या है, कि चलाते ही नहीं है, तो उनका रीच बहुत ज्यादा कम था। उसके बाद सेकंड नंबर पे था दिल्ली, एंड देन बाकी मेट्रो। तो आपने कभी ये देखा कि मतलब किसी हेटर को आपने रिप्लाई देने की कोशिश की हो या सोचा हो, या आपने यार हाँ, कल ही तो मैं किसी बंदे के साथ आई डोंट नो सनवार से कहीं से आ रहा है वो बंदा, एक मेरा फ्रेंड उसको म्यूचुअल फॉलो करता है, तो यार वो मुझे मैसेज कर रहा है कि तू मुझे मिल गया, तुझे नहीं छोड़। मैं बोला भाई क्या मसला हो गया? तो लाइक तूने 2.5 साल पहले सीसीडी में मेरे साथ कुछ
चीजों को लेके बहस की थी। मैंने बोला भाई 2.5 साल पहले शाहिद एक था, अब शाहिद आज Evolve दूसरा हो है। चुका हाँ, बहुत चेंज। मैंने बोला दिन में 10 चेहरे बदलते हैं। अब हम्म। तो तब से 2.5 साल हो गया, अब सोचो, कैलकुलेट करो आप पहले। तो फिर एक फ्रेंड है मेरा, उसने मुझे बोला, मुझसे ही वाज लाइक यार तू तो तब से किसी को रिप्लाई नहीं करता था इस चीज को लेके, आज क्यों तेरा दिमाग खराब हो रहा है? तो मैंने बोला हाँ, मैं अभी बैठा था, मे बी रीजन वही है, मैं खाली बैठा था। तो वही मैं लोगों को भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, ट्रस्ट मी, आप एक काम करो, आप अपने काम के साथ फोकस्ड रहो। आप अपने आप को वो टाइम गैप दो ही मत जहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई करना पड़े। बहुत खूब। तो शायद एक आखिरी सवाल आपसे जो मैं हर एक गेस्ट से पूछता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो दे, सिंस आपको लोग फॉलो करते हैं, आपका इन्फ्लुएंस है लोगों पे सोशल मीडिया के जरिए, तो अगर आपको यूथ को कोई मैसेज देनी होगी, तो क्या मैसेज होगी कश्मीरी यूथ के लिए? मेरी मैसेज यही होगी, रेस्पेक्ट योर मॉम डैड, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, गार्डियंस जो भी आपके हैं। उसके बाद टॉक टू देम इन अ फ्री वे कि आपको जिंदगी में करना क्या है। आपको टैलेंट को लेके आगे बढ़ना है, आपको एजुकेशन को लेके आगे बढ़ना है। बिकॉज यहाँ पे क्या चीज होती है, एक इंसान एक ही चीज में जब फंसा रहता है, अब जब वो उस चीज में सक्सेस नहीं पाता, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, एट देन वो सुसाइड करता है। सो आई विल अपने आप को स्कैन करो, ब्राउज योर सेल्फ। आप अपने में टैलेंट देखो। अगर आप टैलेंट में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप एक काम करो, पढ़ाई में आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आप उस टैलेंट को आगे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, उसमें फोकस करो। सो इन शॉर्ट, बी डेडिकेटेड, बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच शाहिद रशीद बट, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला और हमारे सेट पे एक्सपोज होने के लिए आए। ये थे शाहिद रशीद बट। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।